हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 9th चैप्टर जो है हाइड्रोजन। तो आज के इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं पूरी तरीके से बेसिक से। हम हाइड्रोजन पर जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जी, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक बात मैं बता दूं, देखिए हाइड्रोजन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। हाइड्रोजन के ही बारे में इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं जितना हो सकेगा उतना हाइड्रोजन के बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर से नए और भी लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, तो उसमें अलग अलग और भी हाइड्रोजन के बारे के अंतर्गत ही मतलब टॉपिक जो आते हैं उन सभी को भी हम कवर कराएंगे। फिलहाल आज का हमारा टोटल विषय हाइड्रोजन पे होगा कि हाइड्रोजन क्या होते हैं। चलिए जी, तो जानते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो चैप्टर की हमारी शुरुआत यहां से होती है हाइड्रोजन। अब चलिए हाइड्रोजन समझते हैं जी। तो देखिए हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले H2 जो है हाइड्रोजन बताने वाले, मतलब H2 को बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो रॉबर्ट बायल हैं। परंतु H2 की खोज का श्रेय किसे जाता है? हेनरी कैवेंडिश को जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले H2 मतलब जो हाइड्रोजन बताने वाले, सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था? रॉबर्ट बायल था। परंतु ऐसा माना, इनको श्रेय नहीं दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले बताया तो था, बट इनको श्रेय नहीं दिया जाता है, बल्कि श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब श्रेय का मतलब इनको माना ऐसा जाता है कि हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन के बारे में बताया है, परंतु वास्तव में कौन बताया थे? रॉबर्ट बायल ने बताया था, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अगला देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया है, जैसे उसी प्रकार है जैसे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक कह देंगे कि रदरफोर्ड ने किया है। परंतु वास्तव में तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, परंतु गोल्डस्टीन को श्रेय नहीं दिया जाता है, रदरफोर्ड को श्रेय दिया जाता है। रदरफोर्ड को ही माना जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। वैसे ही खोज तो वास्तव में बताने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल से, परंतु श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला आता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम जान लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन नाम किसने दिया था। तो याद रखेंगे भैया, हाइड्रोजन की तो खोज हो गया था, परंतु हाइड्रोजन जो नाम है, ये नाम भी तो किसी ने दिया होगा ना। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लेवोसिए, ठीक है ना। इनका वास्तव में तो नाम लेवोजियर है, परंतु हम क्या कहते हैं? लेवोसिए कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्या है ना, भारत में ये है कि अपने सूटेबल के अनुसार हम जो नाम होता है उसको हम रख लेते हैं। जैसे नाम तो थॉमसन है, पर हम टॉमसन कह देते हैं, ठीक है ना। तो हमने थॉमसन कहें, टॉमसन कहें, दोनों को एक ही मानते हैं ना। वैसे लेवोसियर कहें या लेवेसियर कहें, दोनों बात एक ही है। अब जैसे कि सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, परंतु उसका नाम तो अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंडर है, परंतु हमने सूटेबल के लिए क्या रख दिया? सिकंदर रख दिया। तो ये बातें हैं जी, सूटेबल के अनुसार हम रख लेते हैं। अगला आता है हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। तो याद रखें हाइड्रोजन का प्रतीक है H, ठीक है ना। हाइड्रोजन को किससे, अगर हाइड्रोजन को दर्शाना होगा तो हम H लिख देंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन है। अगला फिर से कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। बिल्कुल सही बात है, हमारी आवर्त सारणी में अगर हम जाएंगे देखेंगे तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? उसमें हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। अगला आता है कि हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, 1 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। कैसे, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के परमाणु में यहाँ पे नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें H का, तो इसमें नीचे वाली जो संख्या लिखा जाता है H1 लिखा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन है, नीचे वाला में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नीचे जो संख्या होता है परमाणु क्रमांक, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई, और याद रखेंगे जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु का 5 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या भी 5 ही होगी, ठीक है ना। तो इस बात से आपको समझ में आ गया। जहां तक बात आती है न्यूट्रॉनों की, तो मैं आपको बता दूं न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर, मतलब ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले को घटा देंगे। ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो बताइए एक में से एक चला गया तो 0 आया ना। तो वही कहा जा रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 1-1 है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन का नाम याद रखेंगे। देखिए जब H2 लिखा जाए ना, ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोजन को तो हम H से दर्शा देंगे, परंतु जहां पर H2 लिख दिया गया उसको हम किस नाम से कहेंगे, उसको डाई हाइड्रोजन कहेंगे। डाई हाइड्रोजन मतलब 2 H और फिर से एक H, दो मिलकर 2 H मिलकर H2 बनाए हैं ना, तो इसलिए 2 हैं तो डाई कहते हैं, तो डाई हाइड्रोजन कह देंगे। डाई हाइड्रोजन कहें या इसी को H2 लिख दिया गया तो हाइड्रोजन गैस कहेंगे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं यदि H लिखा गया है तो हाइड्रोजन कहिए, यदि H2 लिखा गया है तो डाई हाइड्रोजन कहिए, या उससे बेटर रहेगा हाइड्रोजन गैस कहिए। अगला आता है H3 का नाम। यदि H3 कहीं लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइजोन। तो इस नाम को सबको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इस नाम को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए इतना बेसिक थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, अब हम जानेंगे कि भैया हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर मिलता है, हाइड्रोजन का स्रोत क्या है, इन सभी पर भी हम डिस्कस करते हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी अब हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति, मतलब हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति कैसे होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोजन, तो उसको हम जान लेते हैं। याद रखेंगे हमारे पूरी जो ब्रह्मांड है, देखिए केवल मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो हमारी ब्रह्मांड है उसका 70% हाइड्रोजन ही है, मतलब 70% जो भाग है वो हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का 70% से अधिक भाग हाइड्रोजन मतलब H2 से बना है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस से बना है। केवल पृथ्वी की बात नहीं, पूरी ब्रह्मांड है उसका जो 70% भाग है वो किससे, हाइड्रोजन जो गैस है उससे मिलकर बना है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि याद रखेंगे जैसे कि हमारी जो सूर्य है, जैसे कि बृहस्पति जो ग्रह है, जैसे शनि ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, आदि जो ग्रह हैं वो सभी किससे बनकर बने हैं, तो हाइड्रोजन गैस से ही मिलकर बने हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर सूर्य जो है तो सूर्य से तो आग निकलता है, सूर्य तो मतलब तो वहां पे हाइड्रोजन कैसे होगा। अरे भैया हाइड्रोजन से ही मिलकर सूर्य बना है। कैसे, तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन जब छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर, जब हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। तो जब बहुत सारे, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, तो जब 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं और उसी से हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है हमारी पृथ्वी पर। तो सूर्य भी क्या है, हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम जब जलाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा मालूम है, हमें मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा, जल मिलेगा। जैसे कहीं पर हाइड्रोजन गैस है और उसको अगर हम जला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे हमें जल मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला आता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। देखिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, H2 है। हमने बताया ना हाइड्रोजन गैस से ही हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य से, तो इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस कहाँ पाया जाता है, तो समझिएगा जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है ना, वहां पे जैसे पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहां पे ज्वालामुखी भी फटता है कभी कभी, तो ज्वालामुखी जो होता है ना वहां पे हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तेल के जो कुएं होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होता है, जल में होता है। अभी ना हमने बताया भैया जलाएंगे यदि हम हाइड्रोजन गैस को तो जल हमें मिलेगा, तो वही बात है। अगला आता है अम्ल में होता है। जी अम्ल का तो फॉर्मूला है कि H+ जो आयन देगा वो अम्ल होगा, तो हाइड्रोजन अम्ल में होते हैं।
फिर से जो क्षार है उसमें भी होता है। क्षार में देखते हैं ना OH जिसमें आ गया तो HR आया ना, तो क्षार में भी जितने क्षारीय पदार्थ होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। फिर से जीव जंतु हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे में भी हाइड्रोजन गैस है। फिर से प्राकृतिक जो क्या है गैसें हैं उसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन गैस, और आदि हमने लिख दिया, और भी बहुत चीजों में पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है। अगला फिर से हमारा नेक्स्ट आता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। अब आवर्त जो सारणी है, पीरियोडिक टेबल है जो कि आपने देखा होगा, तो उसमें हाइड्रोजन का कहाँ स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हाइड्रोजन का जो मतलब यदि वो त्याग देगा तो वो एक धातु की तरह व्यवहार करेगा, और यदि वो त्यागेगा नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो अधातु की तरह व्यवहार करेगा। तो उसी मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई अस्थायित्व नहीं है कि वो किस मतलब पीरियोडिक टेबल में रहेगा, मतलब पीरियोडिक टेबल में कौन से आवर्त में रहेगा, कौन से ग्रुप में रहेगा, ये अस्थायित्व नहीं है। ठीक है ना, अभी तक वैज्ञानिक को स्पष्ट रूप से नहीं बता सके कि पीरियोडिक टेबल फर्स्ट मतलब जो आवर्त सारणी का पहला जो आवर्त है उसमें रहेगा या 17वें आवर्त में रहेगा। जब हाइड्रोजन पर जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल में बहुत बार एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है त्याग देगा तो H+ बना देगा, और नहीं त्यागेगा तो H ऋणात्मक उस पर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है भैया, चलिए जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊं, देखिए लिखा गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। बिल्कुल सही बात, एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए लिखा गया हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थान जो होता है वो क्या है, विवादास्पद है। ठीक है ना, विवाद मतलब विवाद में है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात है हो गई जी। ऐसे तो नॉर्मली हम दिखा देते हैं हाइड्रोजन को कि पहले आवर्त में है, बट वास्तव में अभी भी कंफर्म नहीं है, वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं, कंफर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिकों का बहुत सारा मानना है कि पीरियोडिक टेबल पहले आवर्त में होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि पीरियोडिक टेबल 17वें वर्ग में जो आवर्त में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाँ, तो हाइड्रोजन के याद रखेंगे इसके 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इस बात को आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक होते हैं जिसको आपको याद रखना है। एक बात मैं बता दूं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, इसको क्या कहते हैं, ट्राइट्रियम। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये सभी नाम है, इसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के नाम से या ट्राइट्रियम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, इस वाले को आप याद रखेंगे, इस वाले को हल्का हाइड्रोजन के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, इस वाले को हल्का हाइड्रोजन के हम नाम से जानते हैं, और जो आपका ड्यूट्रियम है इसको हम भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात बेसिक समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है ना, अब देखिए चलिए ये मैं बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर याद रखेंगे प्रोटियम, जो हाइड्रोजन है ना, तो उसमें जो प्रोटियम का जो स्थान होता है वो कितना % होता है, प्रोटियम
99.98% होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये कितने मात्रा में होता है, तो 99.98% होता है, प्रतिशत होता है। अगला आता है 0.0156% होता है, ठीक है ना, जो ड्यूट्रियम होता है। और ट्रिटियम जो होता है इसका परसेंटेज अगर बोले तो 10⁻⁵% होता है, ठीक है ना। मतलब सबसे अधिक जो हाइड्रोजन में से समस्थानिक किसका होता है, तो याद रखेंगे प्रोटियम का होता है, जो कितना होता है 99.98% होता है। और याद रखें दूसरे नंबर में 0.156% है। और यहाँ पर ये तीसरा जो कि सबसे कम है, माइनस में है, जो है ट्राइटियम, जिसका 10⁻⁻15% होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो प्रोटियम है, ड्यूटियम और ट्रिटियम है, इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कितना कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांकों की संख्या, परमाणु क्रमांक, और दूसरे में हम देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान की संख्या, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानों की संख्या हम देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को A से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी परमाणु जो क्रमांक भी होगा, परमाणु द्रव्यमान भी होगा। इसका भी परमाणु क्रमांक होगा तो Z से हम प्रदर्शित करेंगे, और परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो A से प्रदर्शित करेंगे। इसका भी तो परमाणु क्रमांक होगा तो Z से हमने प्रदर्शित कर दिया, और परमाणु भार होगा वो A से प्रदर्शित कर दिया। अब समझिएगा, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा होता है, नीचे 1 है ना, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 1 हो गया। देखिए इसमें भी परमाणु क्रमांक नीचे 1 है तो 1 लिख दिया, इसका भी 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो ऊपर लिखा होता है, तो हाइड्रोजन को ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब 1 हो गया। इसका देखिए 2 लिखा है तो 2 परमाणु भार हो गया। इसका ट्राइटियम का परमाणु भार 3 है तो 3 हमने लिख दिया। इतनी बात समझ के अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोटियम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की यदि हम संख्या पे बात करें तो हमने बताया है कि जो नीचे जितनी लिखा होगा ना वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या में पूछूं तो बताइए कितना होगा। अभी हमने बताया है कुछ देर पहले कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है प्रोटियम में, तो प्रोटॉनों की भी संख्या 1 हो जाएगी। और अब आती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है तो हमने सिंपल से बताया है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, मतलब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो गई, किसमें, प्रोटियम में। अब आते हैं ड्यूट्रियम में। ड्यूट्रियम में बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल से थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या की बात करें तो नीचे देखिए 1 लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही बराबर होता है, तो ये भी 1 हो गया। अब आते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमने क्या बताया है, न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 1 ही ना जी। अरे 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की भी संख्या 1 हो जाएगी। किस में, तो भैया ड्यूट्रियम में। अगला आता है ट्रिटियम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे 1 लिखा गया है तो 1 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या तो ऐसे ही हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन भी 1। अब आता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किससे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 2 हो गया किसका, ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आज के इस वीडियो में हमने हाइड्रोजन पर डिस्कस किया हुआ है।
तो आज का थोड़ा सा बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था, लेक्चर था इस चैप्टर का। आज हम बेसिक शुरुआत किए हैं। तो बेसिक जब भी हम पढ़ाते हैं, किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो बेसिक हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये चैप्टर की शुरुआत हो गई है, इतना सब याद रखेंगे। आगे फिर से नए लेक्चर आपको मिलेंगे इस चैप्टर के। अब मन लगाकर आप स्टडी करते रहिए। दो बातें मैं कहूँगा, यदि आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो सबसे पहली बात, जैसे हाइड्रोजन आप पढ़ना चाहते हैं या मान लेते हैं समस्थानिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप YouTube पे लिखिए समस्थानिक ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपको मिलेगी, वहां से स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो यदि पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस चैनल को, हमको, हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।